एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड सरकार का जो कैबिनेट शपथ ग्रहण होने वाला है, देखिए मंच पर राज्यपाल पहुंच गई हैं और मुख्यमंत्री ने अभिवादन किया। मंच पर आ चुकी हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री पहले से मंच पर मौजूद हैं और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। देखिए इस वक्त राष्ट्रगान चल रहा है। चूंकि ये प्रोटोकॉल होता है तो इसे निभाया जा रहा है और जैसे ही राष्ट्रगान खत्म होगा वैसे ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और एक एक कर मंत्री मंच पर आएंगे और पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। मंच पर मौजूद हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। उन्हें टीम 11 मिलने जा रही है, यानी उनका मंत्रिमंडल आज गठित हो जाएगा और उस मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल हैं, संभावित चेहरे एबीपी गंगा आपको बता चुका है। 7 पुराने चेहरे हैं मंत्रिमंडल के जिन्हें रिपीट किया जा रहा है, जबकि 4 ऐसे नए चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। राष्ट्रगान अब खत्म हो चुका है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल पहुंची, राष्ट्रगान वहां पर बजा और मंच पर इस वक्त आपको मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दिख रही हैं और अब इंतजार इस बात का है कि शपथ ग्रहण शुरू होगा। पहले कौन आता है, बाद में क्या क्रम होगा और शपथ ग्रहण देखिए शुरू हो गया है। तो जो सबसे पहले आएंगे वो सीनियर होंगे और मुख्य सचिव ओम प्रकाश इस वक्त राज्यपाल से अनुरोध कर रहे हैं कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम आरंभ किया जाए। जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार है। श्री सतपाल महाराज सदस्य विधानसभा, श्री वंशीधर भगत सदस्य विधानसभा, श्री विशन सिंह सदस्य विधानसभा, श्री यशपाल आर्य सदस्य विधानसभा, श्री अरविंद पांडे सदस्य विधानसभा, श्री सुबोध मुनियाल सदस्य विधानसभा एवं श्री गणेश जोशी सदस्य विधानसभा। श्री सतपाल महाराज की कृपया शपथ तो देखिए सबसे पहले सतपाल महाराज को मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो चौबट्टा खाल से विधायक है सतपाल महाराज। सबसे पहले उन्होंने शपथ ली और इससे यह भी तय होता है कि सबसे वरिष्ठता का क्रम क्या रखा गया है कैबिनेट में। तो सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ली और अब जो अगले विधायक हैं। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो देखिए बंशीधर भगत भी अब पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। इससे पहले सतपाल महाराज पहुंचे अपने पद की शपथ लेने के लिए और अब बंशीधर भगत ने पद की गोपनीयता की शपथ ले ली है और अब अगले नाम की अनाउंसमेंट होगी, वो मंच पर पहुंचेंगे और फिर वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल दो नाम सामने आ चुके हैं, सतपाल महाराज और बंशीधर भगत। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कोटद्वार से विधायक हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्री रहे और इस सरकार में भी तीरथ सिंह रावत की टीम 11 में भी उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो पहले सतपाल महाराज, उनके बाद बंशीधर भगत और डॉक्टर हरक सिंह रावत ने शपथ ली। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कुमाऊं से आते हैं बिशन सिंह चुफाल और इस बार कैबिनेट में यह भी एक चुनौती थी कि कुमाऊं और गढ़वाल का बैलेंस कैसे बनाया जाए। उसी के मद्देनजर बिशन सिंह चुफाल को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और मंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई गई है। तीरथ कैबिनेट के महत्वपूर्ण अंग है। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग व देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यशपाल आर्य ने अब मंत्री पद की शपथ ले ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं और अब अगले नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा जो मंच पर आएंगे और अपने पद की शपथ लेंगे। अरविंद पांडे ईश्वरस्य नाम्ना सते यद अहम
विधिना स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्याग्रहां निष्ठा भविष्यति तथा भारतस्य सर्वताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम् उत्तराखण्डराज्यस्य मन्त्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्धान्तकरणेन व निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधिलोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं वा विहाय यथा संविधानं यथा विधि व न्यायम् आधारिष्यामि। अहम् अरविंद पाण्डेयः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यत् कमपि विषयम् उत्तराखण्डराज्यस्य मन्त्रित्वेन मम विचारार्थ आनयेत् मया परिज्ञाता वा भवेत् कमपि जनकान् अपि जनान् वा प्रति एतादृशमन्त्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यदपेक्षितं स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्षरूपेण अप्रत्यक्षरूपेण वा मयि सूचयिष्यामि न वा प्रकटीकरिष्यामि। तो अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा भी है। अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली। उत्तराखंड में दूसरी राजभाषा का दर्जा संस्कृत को दिया गया है। शिक्षा मंत्री रहे हैं और संस्कृत में अरविंद पांडे ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो परंपरा के रंग भी हैं, भाषा के भी रंग हैं। जहां रेखार्य कुमाऊं की परंपरा वहां की पोशाक में आई है, वहीं अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की और संस्कृत में पद और गोपनीयता की शपथ अरविंद पांडे ने ली है। तो संस्कृत मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, न प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप सुबोध उनियाल को सुन रहे थे। सुबोध उनियाल ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। इससे पहले अरविंद पांडे ने शपथ ली थी और अब सुबोध उनियाल ने शपथ ले ली है। यहाँ की तीरथ सिंह रावत की टीम 11 तैयार है और 11 मंत्रियों को अब शपथ दिलाई जा रही है। अब अगले मंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच पर कौन आ रहा है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और अब शपथ ली जाएगी। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 3 बार के विधायक हैं, मसूरी से विधायक हैं और गणेश जोशी ने मंत्री पद की शपथ ली है। देखिए सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री को जाकर पहले सैल्यूट किया और एबीपी गंगा से बात करते हुए वो भावुक भी हो गए थे। तो गणेश जोशी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, सैन्य पृष्ठभूमि है और शपथ के बाद उन्होंने सीएम को जाकर सलामी दी, हाथ मिलाकर मंच से नीचे गए। तो गणेश जोशी ने भी शपथ ले ली। डॉक्टर मनसिंह रावत सदस्य विधानसभा
ईश्वरानंद सदस्य विधानसभा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण। सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ली, उसके बाद बंशीधर भगत ने शपथ ली और सबसे अनोखी चीज मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है धन सिंह रावत ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर से विधायक हैं धन सिंह रावत, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है धन सिंह रावत ने। अब आप देखिए मंच पर आ रही हैं रेखा। रेखा आर्य देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहुंच गई हैं मंच पर अपने पारंपरिक परिधान में। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो कुमाऊं मंडल और सोमेश्वर सीट से विधायक रेखा आर्य ने मंत्री पद की शपथ ली है और एक प्रमुख चेहरा रही है त्रिवेंद्र सरकार में भी, उसमें भी मंत्री पद पर थी और तीरथ सिंह रावत की टीम 11 में भी रेखा आर्य ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो कुमाऊं से आती हैं, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का जो संतुलन है उसको बनाना भी एक बड़ी चुनौती तीरथ सिंह रावत सरकार को थी और मंच पर यतीश्वरानंद है। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भय के सिवाय जबकि
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो स्वामी यतीश्वरानंद हरीश रावत को इन्होंने 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हरिद्वार ग्रामीण सीट से आते हैं और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन बड़ी उपलब्धि ये है कि हरीश रावत को एक बड़े मार्जिन के साथ इन्होंने हराया था। और स्वामी यतीश्वरानंद का बैकग्राउंड भी संस्कृत का रहा है, संस्कृत से पीएचडी के इन्होंने। और तीरथ सिंह रावत की टीम 11 में यतीश्वरानंद को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ दिलाई गई है। यतीश्वरानंद ने शपथ ली है। हरिद्वार ग्रामीण सीट से स्वामी यतीश्वरानंद विधायक हैं, जिन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है तीरथ सिंह रावत की। और देखिए किस तरीके से यतीश्वरानंद जब नीचे पहुंचे मंच के शपथ ग्रहण के बाद, तो गले मिलकर उनका अभिवादन किया सुबोध उनियाल ने। और राज्य मंत्री के तौर पर स्वामी यतीश्वरानंद ने शपथ ली है। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है और इनकी उपलब्धि ये मानी जाती, इनाम इस बात का माना जाता है कि हरीश रावत को बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने चुनाव में शिकस्त दी थी। तो देखिए एक एक करके 11 मंत्रियों ने अब शपथ ले ली है। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई और सबसे अहम रहा अरविंद पांडे का शपथ ग्रहण, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण की, पद और गोपनीयता की। इसके साथ ही साथ देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रेखा आर्य भी रही, क्योंकि वो अपने कुमाऊनी परिधान में पहुंची थी और अपने कुमाऊनी परिधान में उन्होंने शपथ ली, पद और गोपनीयता की। तो तीरथ सिंह रावत की टीम 11 अब तैयार हो चुकी है, यानी मंत्रिमंडल अब गठित हो चुका है। अब तक 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली थी और जैसा कि एबीपी गंगा ने आपके सामने नाम रखे थे, उन्हीं नामों पर मोहर लगी है, वही नाम सामने आए हैं और वही 11 नाम मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। 7 नाम पुराने जबकि 4 नए चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। सबसे पहले सतपाल महाराज ने मंत्री पद की शपथ ली और फिर उनके बाद बंशीधर भगत ने शपथ ली, फिर हरक सिंह रावत और बिशन सिंह चुफाल ने शपथ ली, फिर यशपाल आर्य ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। यानी 11 टीम 11 तैयार है तीरथ सिंह रावत की और सभी मंत्रियों ने एक-एक कर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है जो मंत्रिमंडल को लेकर था। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने पहले ही वो 11 नाम आपके सामने रख दिए थे जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे थे और अब उन्हीं 11 नामों पर मुहर लगी है। तो तीरथ सिंह रावत की टीम 11 बन चुकी है और देखिए जो तस्वीर एबीपी गंगा ने आपको दिखाई थी, 100% वही टीम आपके सामने है। यशपाल आर्य, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, रेखा आर्य। सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ली थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सतपाल महाराज के बाद आज सुबह तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बंशीधर भगत ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली और देखिए शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है और वहां से और सबसे अहम बात यह कि जो गढ़वाल और कुमाऊं का बैलेंस होता है उसको भी बनाया गया है। 6 मंत्री गढ़वाल से और 5 मंत्री कुमाऊं मंडल से बनाए गए हैं।